केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। यूपी में छोटे छात्रों को छात्रवृत्ति 16 मार्च तक मिल जाएगी। देरी के चलते इन 5.87 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई थी। योगी सरकार ने अब संशोधित समय सारणी जारी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज़्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1150 से ज़्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। सहायता विभाग ने अयोध्या के किसानों के लिए उर्वरक की होम डिलीवरी की तैयारी पूरी कर ली है। खरीफ अभियान 2026-27 से डिजिटल ऐप के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशकों का वितरण शुरू होगा। बाराबंकी में गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपये से बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस बार खरीद 1 अप्रैल के बजाय 15 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए 84 क्रय केंद्र तैयार किया गया है। यूपी में 1,70,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रुपये ही मिल रहे थे। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब PUC के लिए OTP केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पे ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। देसी शराब के दाम में लगभग 5 रुपये बढ़ेंगे। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 रुपये से बढ़कर 173 रुपये की हो जाएगी। अन्य किस्म की शराब के दामों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए आबकारी को 71,278 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया है। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को हो पाना बड़ा मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC कमीशन बनाया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाई कोर्ट को इस बाबत का हल्फनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट ID योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी से पटना से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह देश के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। बिहार सरकार ने जनगणना 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में है। निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा।
125 किलोमीटर/घंटा की स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और राटो रिंग रोड मिलेगा। रेडमी नोट 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत है 26,999 रुपये से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6580 mAh की बैटरी मिलेगी। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों के टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% और 8 से 72 घंटे के बीच 50% शुल्क लगेगा। अन्य ट्रेनों के लिए 4 घंटे पहले तक रिफंड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह अब लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है।